और आज की चर्चा मैं संजीव जी से शुरू करती हूँ कि संजीव जी, कुछ अयोध्या के संतों की मैं बाइट्स देख रही थी, क्योंकि वो ANI वगैरह को ये बाइट्स दी गई हैं, तो मैं उसको प्ले आउट नहीं कर पाई, लेकिन मैंने आपको भेजा भी था, तो उम्मीद है आपने सुनी होगी वो बाइट। लेकिन अगर इस तरीके का रोष हिंदू समाज में नजर आ रहा है, तो क्या वाकई में अब ये गुस्सा मोदी जी को मिट्टी में मिलाकर रख सकता है? देखिए नीलू जी, सबसे पहली बात की जो खबरें आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा आई हैं है कि देश और दुनिया में सैकड़ों हजारों की संख्या में या करोड़ों की संख्या में जो भगवान बालाजी के संत हैं और या उनके भक्त हैं, ये खबर उनको आहत करने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसमें कहीं भी जो बातें आ रही हैं, क्योंकि बातें जो आई हैं वो मंदिर प्रशासन ने अभी कोई प्रेस वार्ता नहीं की, यहां तक कि स्वयं मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने भी प्रेस वार्ता नहीं की। ये चीजें उनके अधिकारियों के द्वारा आई हैं और जांच की भी बात है, तो सबसे हास्यास्पद बात भी लग रही है और मुझे लगता है कि एक शक भी होता है कि क्या ये एक राजनीति, धर्म के आधार पर जो लोग राजनीति करते हैं, क्या उसका फ्लेवर तो डालने का काम नहीं किया जा रहा? क्योंकि मंदिर प्रशासन ये कहता है कि जो उनका रसोइया है, मैं देख रहा था कि इंडियन एक्सप्रेस में उनकी खबर आई है, मिस्टर आर श्रीनिवासलू का, ऐसे कुछ नाम है उनका। उन्हें कहा कि साहब हमारे यहाँ जो लड्डू के जो टेस्टेज होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की जांच हैदराबाद में होती है, फिर मैसूर की गाइडलाइन है वहाँ की जो सर होती है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का, उसके अक्षर से हम पालन करते हैं। तो जो मंदिर प्रशासन इन बातों को कह रहा है, तो हैदराबाद में ही जब वहां पे टेस्ट लैब था, वहां न करके गुजरात क्यों भेजा गया? सवाल ये भी खड़ा होता है। और गुजरात भेजा गया तो फिर मुख्यमंत्री, अगर ये रिपोर्ट 2 महीने पहले, जैसा आप बता रही थी, चीजें आ गई थी, तो उसको अभी क्यों की गई? भाई 2 महीने पहले करते आप। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ा शक खड़ा करता है और इसलिए इसकी जांच बहुत डीपली होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। रही बात अयोध्या में साधु संतों की बात, देखिए मैंने आपके द्वारा दिए वीडियो को, मैं पूरा समय था नहीं, मैं थोड़ा रास्ते में भी था तो मैं सुन नहीं पाया हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सारे साधु संत समाज निश्चित है कि वह आहत हुए होंगे, लेकिन जो लोग इसको हवा देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए चुनाव का समय चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं जो लोकसभा का परिणाम आया। और निश्चित है कि आज वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों को चुनाव एक साथ नहीं करा पा रही, उसमें भी गिर रही है। तमाम उसमें मैं जाना नहीं चाहता, कोविड जी की उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें भी कमियां है। तो कहने का मतलब है कि सीधे सीधे वोटों का ध्रुवीकरण कैसे करना है। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि धर्म के आधार पर राजनीति करने वालों के लिए ये बहुत भारी पड़ेगा नीलू जी, क्योंकि जिस तरह से ये खबर आई है वो खबर तमाम शक को लाती है कि ठीक है, आप पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर आप दोषारोपण कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, स्वयं जगन रेड्डी, उनके लोग उस बात को, उसका खुलासा करेंगे, लेकिन जो लोग अयोध्या को लेकर के अयोध्या के संतों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उनसे भी चंद सवाल हैं कि जब सनातन धर्म को मानने वाले चारचंद शंकराचार्यों ने कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन जिस समय हो रहा है ये तिथि संबत नहीं है, तब कहां थे ये लोग? फिर सवाल उठता है कि जब भगवान राम का मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया, क्योंकि इस समय तो शंकराचार्य नहीं है, अगर काशी विश्वनाथ मंदिर का भी अगर वहां उद्घाटन होता है विश्वनाथम धाम के नाम पे, तो वहां भी एक ही शंकराचार्य आते हैं। और अयोध्या में अगर राम मंदिर का होता है तो वहां भी, क्योंकि आज एक तरह से ये जो मनवाने का काम किया गया लोकसभा के पहले कि भारतीय जनता पार्टी मतलब हिंदू धर्म और नरेंद्र मोदी मतलब सीधे, और उनके लोग में विश्वास करने वाले, मतलब उनके साथ मतलब हो गया कि राष्ट्रभक्ति। तो जब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को ही शंकराचार्य के रूप में काम करना था, तो सवाल आज ये खड़ा होता है कि अयोध्या में वो रामपथ बैठ गया, मंदिर के गर्भगृह में वहां पे बरसात में पानी टपकने लगा, पूरा एक तालाब बन गया। इसके लिए कौन दोषी है? 850 करोड़ का जो घोटाला अयोध्या में हुआ, जो लोग भगवान राम के नाम पे राजनीति करते हैं, राम को भी बेचने से बाज नहीं आते। और एक चीज और कहना चाहता हूं, उनके लिए चेतावनी है, मैं फिर कह रहा हूं कि जांच तो होनी चाहिए, गंभीरता से जांच हो, उसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि ये वही लोग थे नीलू जी कि बहुत पहले बचपन में याद आती है कि भगवान गणेश को भी इन्होंने अपनी राजनीति के तहत नहीं छोड़ा था,
भगवान गणेश को भी दूध पिलाने का काम किया था, और जिसका दूध नहीं पीते थे तो कहते साहब आपने पाप किया होगा। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में नमक भी 100 रुपए किलो इन्हीं की सरकार थी बिछवाने का काम किया था, और तब ये कहा था कि साहब कल से पूरे हिंदुस्तान में नमक नहीं मिलेगा। नमक रूपी एक दंगा हो गया था कई जगह देश में। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से तिरुमला में जो भगवान बालाजी के लड्डू के प्रसादम के रूप में जो चीजें आई हैं, इसकी गंभीरता से जांच हो। अगर चंद्रबाबू नायडू सरकार ईमानदार है, और केंद्र सरकार, क्योंकि वहां पे जो नियुक्तियां होती हैं नीरू जी, वो केंद्र सरकार की भी मर्जी से होती हैं, तो केंद्र सरकार और चंद्रबाबू नायडू की सरकार 2 महीने चुप क्यों थी? जांच हैदराबाद के ही वहां पे जिसके तहत वो मंदिर प्रशासन चलता है, जो मंदिर के रसोइया प्रमुख ने बोला है, वो हैदराबाद के ही वहां पे इंस्टीट्यूट में उसका क्यों नहीं सर्वे हुआ, क्यों जांच नहीं हुई? और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ये चुप्पी अब तक क्यों रखी गई, और इसकी जांच गंभीरता से होनी चाहिए। और जो लोग, मैं फिर अंतिम बात कह रहा हूं कि धर्म के नाम पे जिन लोगों ने राजनीति करने का काम शुरुआत की है, ये बहुत महंगा पड़ने वाला है अगर इसकी जांच निष्पक्षता से नहीं हो, सत्य सामने नहीं आया। मैं संजीव आप ही के पास आती हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में ये जो विवाद है, अब क्योंकि जेपी नड्डा ने, केंद्र की सरकार ने एक रिपोर्ट इस पर मांगी है, तो क्या ये मोदी जी के लिए महंगी पड़ सकती है? क्योंकि जिस तरीके की सुर और ध्वनि सुनाई पड़ रही है हिंदू समाज से, साधु संतों की, और अब एलाइज भी किस तरह से ये सारी चीजों को लेंगे अभी पता नहीं है, क्या ये चीज मोदी जी के लिए वाकई में खतरे की घंटी साबित हो सकता है? नीलू जी देखिए, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ साथ मैं भी एक आस्थावान हिंदू हूं, और ये बात सत्य है कि हमारे साथी दोस्त सब जानते हैं कि मैं कोई नियमित पूजा पाठ वाला भी व्यक्ति नहीं, लेकिन इतना ज्ञान है मुझे कि इस दुनिया को कोई थर्ड पावर है वो चलाता है, और वो हमारी आस्था होती है, चाहे हम जिस धर्म में होते हैं, हम हिंदू धर्म में हैं, ठीक। दूसरी तरफ ये है कि जब आज मामला बालाजी का है, तिरुपति भगवान का है, 2-3 चीजें आपको कहना चाहता हूं कि पूर्व में भी हमने कहा और हमारे साथी को पैनलिस्टों ने भी कहा कि रिपोर्ट को आए 2 महीने से पहले, 2 महीने से ज्यादा हो गया। अगर आस्था के प्रति चंद्रबाबू नायडू की सरकार और केंद्र सरकार आस्था के प्रति उनका लगाव होता, भक्तों के प्रति लगाव होता, बालाजी भगवान के प्रति भी उनकी आस्था होती, तो तत्काल इसका रहस्योद्घाटन करना चाहिए था। क्या दिक्कत थी? तुरंत कहते आप। जब 29 जून को रिपोर्ट आ गई तो आप 30 जून को स्वयं मुख्यमंत्री माननीय चंद्रबाबू नायडू प्रेस वार्ता करते कि साहब ये चीजें पकड़ी गई हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि ये इस इलेक्शन समर में, और ये इतनी घातक है नीलू जी कि अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। अब कल, क्योंकि अभी जो चीजें आ रही कि साहब ये जो नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, मैं देख रहा था कि आंध्रा की जो, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, जो साथी सहयोगी दल के भी लोग हैं, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान देख रहा हूं कि साहब पूर्व मुख्यमंत्री ईसाई था, उसने हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए, ये भी बयान चल रहे हैं। तो अब जम्मू कश्मीर में चुनाव है। गिरिराज सिंह ने ये बात बोली है कि भाई वो खास समुदाय के मुख्यमंत्री थे, और जिस भी व्यक्ति ने ये काम किया उसको फांसी लगा चाहिए। गिरिराज सिंह का बयान। यस, मैं यही चीज कहने जा रहा था कि गिरिराज सिंह जैसे लोग इसी मौके के ताक में रहते हैं, और मैं इसीलिए कह रहा था कि ऐसे गिरिराज कितने भारतीय जनता पार्टी में और इनके सहयोगी दलों में छिपे हुए हैं। जम्मू कश्मीर का चुनाव है, श्राइन बोर्ड पूरा माता वैष्णो देवी की देखभाल करता है। हम सब, चाहे राकेश जी हो, आप, हम सब वहां श्रद्धालु भाव से जाते हैं, वहां भी प्रसाद चढ़ता है। कल कोई इस चीज को उभार दे, क्योंकि अब ये मामला केवल नीलू जी केवल तिरुपति बालाजी का नहीं रह गया, क्योंकि एक हथियार के रूप में राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इसका इस्तेमाल करेगी, और उसका जीता जागता उदाहरण गिरिराज सिंह जैसे लोग हैं जो इस ऐसे मौके के ताक में रहते हैं। अब इनको जहां जहां चुनाव होंगे यूपी, और रही बात धर्म के आड़ में, धर्म के नाम पे धंधा करना इन भाजपाइयों का काम है, संघियों का काम है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, काशी विश्वनाथ मंदिर जहां से नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनकर के सांसद जाते हैं, वहां पर चूंकि भगवान शिव हमारे सनातनी व्यवस्था में है कि वो सबके देव कहे जाते हैं। आप देखिए ना, उन जानवर भी उनके भक्त हैं, उनके मनुष्य भी उनके भक्त हैं। मतलब
भगवान शिव की जो विवेचना की जाए, और पता चलता है कि वहां भी 450 रुपए का प्रसाद। और किस कंपनी को? आप विश्वनाथ मंदिर, जब ये विश्वनाथ धाम बना, पहले कॉरिडोर बना, फिर विश्वनाथ धाम बनाया गया, आप जानकर के आश्चर्य होंगे कि एक इंग्लैंड की ब्लैक लिस्टेड कंपनी यंग सन्स कंपनी को दिया गया ठेका, और उस ठेके के तहत नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में तमाम वहां पे सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने, शिव भक्तों ने विरोध किया, और उस यंग एंड कंपनी को जो ठेका दिया गया 450 रुपए का वो प्रसाद टिकट पड़ता है। तो धर्म को कौन बेच रहा है? मां गंगा ने बुलाया था, और मां गंगा का सीना चीर करके नीलू जी नहर बनाई गई थी 2020-21 में। 12 करोड़ रुपए खाने का काम किया गया, और वो भारतीय जनता पार्टी आज तक जवाब नहीं दे पाती। वट ब्रिज काट करके नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में विश्वनाथ मंदिर में हटा दिया गया, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वट ब्रिज केवल 3 हिंदुस्तान में है। एक इलाहाबाद में, प्रयाग में, जहां अकबर के किले में, वहां उन्होंने ताला खुलवा के 30 रुपए पे लोग दर्शन करने जाते हैं। दूसरा बोध गया में, बिहार में, और तीसरा बाबा विश्वनाथ के आंगन में था, और यहाँ पे वो वट ब्रिज काट के फेंक दिया गया। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मौके के ताड़ में बैठे हुए थे कि जैसे ये चुनाव आएंगे, वो समय आएगा, इसका रहस्योद्घाटन करेंगे। आज विषय इस बात का है कि उस लड्डू के बीच में सत्यता क्या है, क्योंकि जब मंदिर के पास अपना स्वयं का लैब है, मंदिर के पास अपना लैब है नीलू जी, और मंदिर प्रशासन के लोग कह रहे हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, तो क्या मंदिर का वो पुजारी भी बिक गया? क्या मंदिर का वो जो रसोइया का प्रमुख था निवासलू, वो जो उसकी रिपोर्ट आ रही, वो भी बिक गया क्या? तो पूरी तरह से एक संदेह है, और मैं फिर कह रहा हूं कि पूरी तरह से राजनीति हावी है, और कहीं ना कहीं अगर इसका सच सामने नहीं आएगा, क्योंकि अगर सच बोलना होता तो 29 जून को अगर रिपोर्ट आ गई थी गुजरात के आनंद के उस लैब से, तो फिर 30 जून को उसका रहस्योद्घाटन क्यों नहीं किया गया? 1 जुलाई को क्यों नहीं किया गया? क्यों इस समय? और जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी सवाल उठा रहे हैं, तो जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी से सवाल है कि वो इस मामले में अगर बोल रहे हैं तो अयोध्या के मामले में चुप्पी क्यों? 850 करोड़ का जो ठेका दिया गया, वो गुजरात के जिस कंपनी को दिया गया, उसको ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया गया? जहां मंदिर के गर्भगृह में पानी टपकने लगा, जहां मंदिर के जाने वाले मार्ग बैठ गए, और इतना ही नहीं, 14,000 एकड़ अयोध्या में नीलू जी, 14,000 एकड़ सेना के नाम पे जमीन ली गई। उसका भी खुलासा एक हमारे चर्चित पत्रकार ने किया कि साहब वो सारी जमीनें इन्हीं मोदी मित्रों को बांटी गई। किसान आज भी संघर्ष कर रहा है। इस पे क्या कहेंगे जेपी नड्डा जी? इसलिए कि कांग्रेस अपना विजन क्लियर रखती है, और मैं स्वयं इस बात को मानता हूं कि धर्म व्यक्तिगत आस्था की चीज है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ा, अगर देश में कोई हम सब राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए कोई बड़ी पुस्तक है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उस संविधान है। उस संविधान के तहत सबसे बड़ी धर्म ग्रंथ है, ये देश चलना चाहिए। लेकिन जिन हिंदू आत्माओं को, हिंदू हृदय को, और हिंदू परंपरा में विश्वास करने वाले लोगों को, साधु संत समाज के लोगों को, और भगवान बालाजी में विश्वास करने वाले लोगों को जो ये खबर आहत की है, इसका सच अगर चंद्रबाबू नायडू और भारतीय जनता पार्टी सच नहीं लाती है, चाहे सीबीआई के द्वारा जांच हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट निर्देशन हो, जैसी भी हो, नहीं आती है, तो माना जाएगा कि पूरी तरह से चुनावों में राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की एक बहुत बड़ी चाल थी।